Good morning, students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. So, welcome back to our English grammar class. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and I welcome you all to our English class. So, students, we have started chapter number 18, that is present continuous tense, from your grammar textbook. And previously, we completed the explanation what is present continuous tense, and I also gave you one exercise, that is exercise B, right? So before moving ahead, we would just revise a little bit of this topic, and then we would be checking exercise B and doing exercise C and D. So let's start our today's class. I hope you have kept your books open. So if you have not kept it open, please open your textbook, page number 67. So let's see what is present continuous tense, right? Present continuous tense, it talks about the action which is going on now. It is going to talk about the action that is happening right now. मतलब जो actions अभी हो रही है उसके बारे में जो बात करता है उस tense को हम कहते हैं present continuous tense. Continuous का मतलब चालू है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी प्रेजेंट में चालू है वो एक्टिविटी, ठीक है. सो वी कैन से दैट एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट when we are speaking about it, that means we are going to talk about those actions in present continuous tense which we are speaking about it and at the same time it is happening also. Okay, जो actions हमारे बोलने के टाइम पर भी हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, वो चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे. और हमने सीखा था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे फॉर्म करते हैं. सो देयर यू वुड बी हैविंग सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा जो है बी का फॉर्म, ठीक है. ये बी वर्ब का फॉर्म है. इट इज़ द बी वर्ब फॉर्म, इज़, एम और आर, एंड इट इज़ यूज्ड ओवर हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, यू नीड टू रिमेंबर इज़, एम, आर किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि उसके बाजू में एक और वर्ब होगा विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन आईएनजी फॉर्म. उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है. सो ये जो हमारा वर्ब होगा दैट वुड बी आवर मेन वर्ब, ठीक है. ये इज, एम, आर तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो हमारा जो ये मेन वर्ब है उसके अंदर हमें आईएनजी लगाना होगा, ठीक है. एंड एज आई टॉट यू दैट इज, एम, आर हैज़ टू बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है. सो विल सी ओवर हियर व्हेन आर वी गोइंग टू यूज इज, एम एंड आर. नॉर्मली यू आर गोइंग टू यूज एम ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब मैं, ठीक है. फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है वो, राइट. और वो कौन होता है? आई. सो आई के साथ हमेशा एम लिखा जाता है, इज या आर नहीं लिख सकते. नाउ वी आर गोइंग टू यूज इज अलॉन्ग विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी और इट. ही मतलब किसी बॉय के लिए, मान लो प्रोनाउन की जगह पर मैंने राज लिखा है, राहुल लिखा है, राइट. शी दैट मीन्स फीमेल, सो इफ नॉट प्रोनाउन इट वुड बी निराली और आयशा, राइट. एंड इट रिप्रेजेंट्स एनिमल, थिंग एंड place. So it could be anything, dog, cat, or it could be about the place like Bharuch, or a country like Asia, school, just like Amity, Atmiya, right? So those things come under third person singular. जब हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन में तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ठीक है. तो आई के साथ एम यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ होगा, और यू, वी एंड दे. Along with these three, you are going to use are. Now, you can be singular and plural both. We is also plural and they is also plural, right? So, ये सारे जो है वो plural pronouns है, और वैसे ही अगर हमारे plural nouns होते हैं तो उसके साथ हमें are use करना है. And you need to remember that along with you, whether you is singular or plural, we have to use are. अगर आप यू यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आर ही यूज़ होगा, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. तो समझ में आ गया. ही, शी, इट के लिए इज़, आई के साथ एम,
और बाकी सबके साथ आर, मतलब प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। और जो हमारा वर्ब होता है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। वैसे हमने स्पेलिंग रूल्स पढ़े थे जिसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लो अगर वर्ड है मेक, ठीक है। नाउ इन दिस वर्ड द लास्ट वर्ड इज ई, व्हेन वी आर एडिंग आईएनजी वी वुड रिमूव ई एंड वी वुड बी एडिंग आईएनजी। तो ये हो गया मेकिंग। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वोवेल और कॉन्सोनेंट में ऐड होते हैं और एंड होते हैं, जैसे कि रन। ओके, ओवर हियर इफ़ यू सी लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट और उसके आगे वाला जो लेटर है वो है हमारा वोवेल, ठीक है। सो व्हेन इट हैपन्स दैट इट्स वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डबल द कॉन्सोनेंट व्हेन वी आर एडिंग आईएनजी। तो ये एन डबल हो जाएगा और उसके बाद आईएनजी। ओके, इन द सेम वे यू कैन से स्टॉप, राइट। इफ आई से स्टॉप एंड इफ आई वांट टू ऐड आईएनजी तो मैंने पी को डबल किया और फिर आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल्स। ये जो 2 रूल है वो आपको याद रखने हैं। एंड आई होप दैट आपको ये ब्रशअप हो गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बी। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज where you have to use present continuous tense. The first one is done for you, which I explained you also. The bears are sleeping in the cave. As I told you that when the subject is plural हम उसके साथ are use करेंगे, right? और जो हमारा verb है उसके अंदर हम लोग ing लगाएंगे, right? Now let's see the second one. Hippopotamus yawn. So here yawn is the verb, तो उसमें हम ing ऐड कर देंगे। और हिप्पोपोटेमस, द हिप्पोपोटेमस, दिस इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, द हिप्पोपोटेमस इज यॉर्निंग। लेट्स सी द थर्ड वन, द चीता लुक एट अस। नाउ हियर look is the verb. Over here we are going to add ing, and as cheetah is third person singular, एक ही चीता है ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, is यूज़ करना है। तो is हमारा क्या है, helping verb. So the sentence would be the cheetah is looking at us. Now let's see the fourth one, the giraffes eat leaves. Now here if you notice we have the verb eat, right? That is your verb. So ing वाला form होगा eating, and the giraffes is third person plural, ठीक है, ज़्यादा है एक से, तो हमें क्या यूज़ करना है, प्लूरल के साथ आर यूज़ करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा द जिराफ्स आर ईटिंग लीव्स। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, chimpanzee climb up the tree. Now as you see over here, chimpanzee is singular, right? एक ही है चिंपैंजी, है ना। और जो हमारा वर्ब है क्लाइंब, उसके अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दिया। और चिंपैंजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एनिमल है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो वी आर गोइंग टू यूज इज अलॉन्ग विथ इट। सो द आंसर वुड बी द चिंपैंजी इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज सी। सो टर्न योर पेज and I would be sending you the answers PDF, okay? So no need to worry. Let's see exercise C. Over here, you have to look at the pictures and complete the sentences using present continuous form of the verbs in the box. The first one has been done for you. So here as you see, some pictures are given over here, and on the basis of picture, you have to use the verbs. यहाँ जो ब्रैकेट यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है वो सारे वर्ब्स है, आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और वो कौन से फॉर्म में यूज़ करोगे आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब इज एम आर प्लस आई एन जी। नाउ यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर यूजिंग इज, आर और एम, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज डन, द बेल्स आर रिंगिंग। इफ यू सी दिस सेंटेंस, द बेल्स आर रिंगिंग, इसके अंदर बेल्स क्या है, प्लूरल है, राइट, बेल्स इज प्लूरल। सो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, आर, बिकॉज थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर यूज़ होगा। और रिंग का हो गया रिंगिंग।
Now let's see the second one. Post dash on chair. Now if you see the image, post is sleeping. Now post is third person singular, तो उसके साथ हमने यूज़ किया इज़, और हमारा जो वर्ब है उसमें हमने ing ऐड कर दिया. ठीक है. Now let's see the next one. The children dash at joke. So what are the children doing? They are laughing. Now here the children is third person plural. तो प्लूरल नाउन के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल, दैट इज आर एंड लाफिंग. ओके. फोर्थ वन, मैक इज डैश मिल्क शेक. नाउ योर हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी रिटर्न, इफ यू कैन सी हियर, है ना. तो हमें उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने सिर्फ जो वर्ब है उसके अंदर ing ऐड कर दिया. तो ड्रिंक का हो गया ड्रिंकिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन. The monkeys dash from the branch. So here again the monkeys, वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल. तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हो जाएगा प्लूरल, दैट इज़ आर. और स्विंग का हो जाएगा स्विंगिंग. द monkeys are swinging from the branch. So I hope that this exercise is also clear. Now let's move on to the last exercise, that is exercise D. Use the present continuous form of the verbs given in brackets to complete the sentence. One has been done for you. So bracket में word दिया हुआ है, the verbs are given in the bracket, you have to use present continuous form of that verb. Okay, first one is done. Mac is hiding an ice cream behind him. So over here the word hide has e in it, right? So we are going to remove that e and we are going to add I, that is hiding. And we have used is because Mac is singular. Now let's see second one. I dash a gift for my friend. Now I के साथ हमने देखा है कि कौन सा helping verb जाता है, सिर्फ am जाएगा, right? So I am buying a gift for my friend. The people dash their hands. Here the people could be many. सो दैट इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हमने यूज़ किया आर, एंड देन क्लैप का हो जाएगा क्लैपिंग. इफ़ यू सी ओवर हियर द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट और उसके आगे वाला लेटर है वोवेल, इसीलिए हमने कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद ing लगाया है. ठीक है. फोर्थ वन, द चिल्ड्रन डैश ऑन आइस. द वर्ब गिवन ओवर हियर इज स्केट. सो स्केट का हो जाएगा स्केटिंग, जिसमें हमने ई निकाल के ing ऐड किया है. एंड चिल्ड्रन इज अगेन द सब्जेक्ट विच इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, इसीलिए हमने आर यूज़ किया है. फिफ्थ वन, द सन डैश ब्राइटली टुडे. सन इज सिंगुलर, इसीलिए हमने इज़ यूज़ किया और शाइन के अंदर ई निकाल के ing ऐड कर दिया. ठीक है. So the sun is shining brightly today. And the last one, my friend Malika dash to Kerala tomorrow. Here the verb given is go. Okay. And Malika is third person singular, इसीलिए हमने यूज़ किया है is उसके साथ और go का हो जाएगा going. So my friend Malika is going to Kerala tomorrow. So students, I hope that you are clear with this chapter. If you have any doubts, we would be clearing it in our live class. And I request you to complete all 4 exercises. I would be sending you the PDF of these answers. And make sure you just have to write the answers in your textbook. No need to write anything in the notebook. And practice grammar, because if you don't practice grammar, you won't be able to understand it. Okay? So see you.